औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 4th, सब्जेक्ट EVS, टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसा कि बच्चों आपको पिछली बार हमने पढ़ाया, लिविंग थिंग कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चलती फिरती हैं, जो खाती पीती हैं और जिन्हें हवा की ज़रूरत है। और नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो न खुद ब खुद चलती फिरती हैं और ना उन्हें हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। आज इसकी एक और ख़ुसूसियत हम पढ़ेंगे। वो ख़ुसूसियत ये है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या फ़र्क है। वो है लिविंग थिंग जो है ये बड़ी होती है और नॉन लिविंग थिंग जो है ये ग्रो नहीं होती है, ये बड़ी नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे सामने ये कुछ बकरियां हैं। ये देखो, ये छोटी हैं। 1 महीना पहले ये बिल्कुल छोटे थे, ये बच्चे जो हैं। अब ये बड़े हो गए हैं। अब दूसरे साल ये बहुत बड़े हो जाएंगे, बकरी बन जाएंगे। अब इसी तरह गाय है। गाय की बिछड़ी जो होती है वो छोटी होती है, 2 साल के बाद वो कितनी बड़ी हो जाती है। इसी तरह आप देखो, पौधे हैं। ये सामने ये जैसे ये पौधा है, ये पौधा ये कुछ दिन ये पहले बिल्कुल छोटा था, अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसी तरह ये घास, इसी तरह ये दरख्त वगैरह, ये क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, फिर क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो ये क्या है, इनकी ये खसूसियत है। इसी तरह ह्यूमन बींग्स, ये आदमी, ये भी कभी छोटे होते हैं और फिर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये जो भी चीज़ें ग्रो होती हैं, ये देखिए, ये कुछ डंगर हैं, ये दरख्त हैं, ये वगैरह, ये क्या है, ये लिविंग थिंग्स है। ये बड़े भी होते हैं और ये बच्चे भी देते हैं। जैसे ये बकरियां हैं, इन बकरियों ने ये बच्चे दिए। तो एक इनकी खसूसियत ये है कि ये जन्म देती हैं। ये छोटे क्या, इनके यंग वनस पैदा होते हैं। इसी तरह ये देखिए, घास है, घास से और पैदा होता है घास। इसी तरह पौधे से पौधे पैदा होते हैं। किसी पौधे का बीज से पैदा होते हैं, किसी को हम जड़ से लगाते हैं, किसी की टहनी लगाते हैं, तो क्या होते हैं, उससे दूसरे पैदा होते हैं। इसके बरकस अगर हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हमारे घर में कुर्सी है, त्रामी है, मेज़ है, पत्थर है, बर्तन है, कलम है, किताब है, वो क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। उनको जहाँ पे हम रखेंगे वो वहीं पे रहेंगे। वो बड़े नहीं होते हैं, ना वो बड़े होते हैं और ना वो और किसी को जन्म देते हैं। आप एक कुर्सी को किसी कमरे में रखो, 10 साल भी रखोगे, वो कुर्सी ना बड़ी होगी और ना वो और किसी को जन्म देगी, ना उससे और कोई कुर्सी छोटी पैदा हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखेंगे, कलम है, तो कलम अगर हम रखेंगे, बैग में रखेंगे, किसी घर में रखेंगे, उससे कोई और कलम नहीं पैदा होगी। इसी तरह आप देख सकते हो जो भी चीज़ें, जैसे ये मकान है, ये मकान अगर 10 साल भी रहेगा, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। अगर इसको हम 10 साल रखेंगे, 10 साल के बाद ये फिर क्या, ये इतना ही रहेगा, ये से बड़ा नहीं हो पाएगा। इसी तरह से पत्थर हैं, ये भी क्या होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। ये देखो हमारे सामने जैसे ये बकेट है, ये बकेट बिल्कुल ना इसको खाने पीने की ज़रूरत है, ना इसको पानी की ज़रूरत है, ना ये खुद ब खुद चल सकती है, ना ये कोई और बच्चा देती है, और ना ये बड़ी होती है। इसी तरह प्लेट, ये भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग। इसमें भी ये खसूसियत है कि ये बड़ी भी नहीं होती है, ये चल फिर भी नहीं सकती है, ये बच्चे भी नहीं देती है। इसी तरह ये है, ये कटोरियाँ, इनको भी आप देखो, ये भी ना चल सकती हैं, ना फिर सकती हैं, ना ये खाती पीती है और ना ये बच्चे देती हैं, ना ये बड़ी होती हैं। अगर इस कटोरी को 10 साल भी रखेंगे, ये इतनी रहेगी। जैसे इसके बरकस मैंने बताया, ये टहनी है, ये बड़ी होती जाएगी। आज ये छोटी है, ये देख, ये पत्ते, ये बड़े होते हैं, लेकिन ये जो प्लेट है ये बड़ी नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अब हमने यही अखज़ किया, लिविंग थिंग कौन सी होती हैं, जिन्हें जो चलती फिरती हैं, जो खाती पीती हैं, जिन्हें हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत है, जो बच्चे देती हैं और जो
जो बच्चे देती हैं और जो बड़ी होती हैं। इसके बरकस नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? ये देखिए, जो ना खाती पीती हैं, न चलती हैं खुद ब खुद, ना बड़ी होती हैं और ना बच्चे देती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से प्यारे बच्चों आप एक बड़ी सी लिस्ट बनाएंगे, अपने इर्द गिर्द देखेंगे कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग हैं। बाकी वस्सलाम।